स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। आज हम आपके बीच मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है टाइम वर्क एंड वेज। समय, काम, कार्य और मजदूरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक और साथ ही साथ जॉब ओरिएंटेड जो टॉप मोस्ट टाइप है प्रश्नों का, उनका संग्रह हम आपके बीच लेकर आए हैं जो विभिन्न तरह के परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इस क्रम में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समय और काम से संबंधित, समय और कार्य से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसके लिए सबसे पहले जानना है कि यदि एक किसी कार्य को इन दिन में करे को इन दिनों में करता है तो उसका एक दिन का कार्य निकाल कर ही सवाल को बनाते हैं। उसी प्रकार यदि एक दिन का कार्य दिया हो तो संपूर्ण कार्य निकालना हो तो वह क्या होता है, n होता है। और दो और महत्वपूर्ण पॉइंट है, यदि किसी काम में कार्यरत व्यक्ति की संख्याओं का अनुपात x/y हो तो उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात जो होता है वह y/x होता है। उसी प्रकार से यदि A और B के कार्य क्षमता का अनुपात A/B दिया हो तो एक ही कार्य को समाप्त करने में उनके द्वारा लिया गया समय का जो अनुपात होगा वह क्या होगा, B/A होगा। इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए हम अब ट्रिक की ओर बढ़ेंगे। यदि A तथा B किसी कार्य को क्रमशः x और y दिन में पूरा करते हैं तो उनके द्वारा मिलकर उस कार्य को समाप्त करने में लगा समय अगर निकालना हो ट्रिक के माध्यम से तो क्या करते हैं, उनके दिनों को गुना करते हैं और उसमें उसके योग से भाग लगा लेते हैं। नहीं तो बेसिक मेथड से यदि बनाना हो तो एक दिन का कार्य निकालते हैं, दोनों का क्रमशः A और B का एक दिन का कार्य निकालते हैं और उसको जोड़ लेते हैं। तो देखते हैं इससे संबंधित जो प्रश्न है कि यदि A तथा B अकेले किसी कार्य को क्रमशः 8 और 10 दिनों में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ट्रिक से अगर इसे बनाएंगे, ट्रिक से बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा सो देखिए। ट्रिक से बनाने के लिए xy/x + y अर्थात 8 और 10 को गुना कर लेंगे और 8 + 10 से इसमें भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह कट कर कितना आ जाएगा 80/18 और 80/18 का अर्थ हुआ 40/9 बेसिक मेथड से। तो देखिए क्या करेंगे, A का एक दिन का कार्य निकालेंगे। कार्य क्या होगा 1/8 क्योंकि 8 दिन में पूरे कार्य को करता है। फिर B का एक दिन का कार्य निकालेंगे 1/10 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे तो लिखेंगे 1/8 जोड़ 1/10 एक दिन का दोनों का कार्य A + B के एक दिन का कार्य यह हुआ। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 80 और यहाँ आ जाएगा 10 और 8 यानी 18/80 यानी 80 हिस्सा कार्य का 18वां भाग जो है वह एक दिन में संपन्न करेगा। तो पूरे कार्य को करने के लिए कितना लगेगा 80/18 यानी इसको काट लेंगे तो 40/9। फिर देखिए दूसरा ट्रिक, यदि A B C किसी कार्य को क्रमशः, तीन व्यक्ति किसी कार्य को क्रमशः x y और z दिन में समाप्त करते हैं तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसके लिए भी जो ट्रिक है, यदि ट्रिक से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो ट्रिक क्या है इसके लिए कि x y और z सभी को गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x
वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, या इसी पर बना लेंगे इसको। जैसे देखिए इससे संबंधित सवाल, ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो ट्रिक से जब इसे बनाएंगे तो क्या करेंगे, तीनों को गुना करेंगे, यानी एक्स वाई जेड बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यानी कहने का अर्थ हुआ कि 10 गुने 15 गुने 12। नीचे क्या हो जाएगा, एक बार 10 से 15 में गुना करेंगे, फिर 15 में 12 से गुना करेंगे और 12 में 10 से गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कितना, 180 यानी 1800। नीचे आ जाएगा 150, 180 और 120, 120, 180, 150, 400। इससे इसको काट लेंगे, क्या आ जाएगा 4, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो ट्रिक है कि यदि ए बी सी और ए सी दो का पेयर बनाकर किसी कार्य को एक्स वाई तथा जेड दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ट्रिक वही रहेगा, सिर्फ 2 एक्स्ट्रा ऐड हो गए। फिर कभी कभी पूछता क्या है कि चूंकि यहाँ 3 व्यक्ति में 2 का पेयर बन रहा है, 3 व्यक्ति में 2 का पेयर बन रहा है, तो कार्य को एक्स वाई जेड दिन में समाप्त किया जा रहा है। यदि यही तीनों व्यक्ति एक साथ ऐड हो जाएगा तो कितने दिन में करेगा। यदि एक का पूछे, ए का पूछ दे या बी का पूछ दे या सी का पूछ दे, तो कितने दिन में करेगा, इसके लिए ट्रिक है। तो ट्रिक पर जो बढ़ते हैं और इससे संबंधित सवाल देखते हैं तो क्या है, सो ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिन में, बी तथा सी 12 दिन में, ए तथा सी 15 दिन, तीनों का पूछ रहा है। तो ट्रिक से जब बनाएंगे, इसको ट्रिक से ही बनाएंगे, आसानी से बनेगा। तो ट्रिक से जब इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई और जेड, 2x y z, और नीचे एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, यही होगा। तो देखिए यहाँ क्या होगा, 2 गुने 20 गुने 12 गुने 15, और नीचे क्या हो जाएगा, एक बार 20 गुने 12 यानी 240, फिर 12 गुने 15 यानी 180, और लास्ट में 15 में 20 से गुना करेंगे 300। इसी को सॉल्व कर लेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे तो 180, 180 से 2 में गुना करेंगे 360, फिर इस 2 से गुना करेंगे 720, 720 पर 0, और नीचे आ जाएगा 300, 400, 5 600, 600 और 120 यानी 720। बहुत ही आसान सवाल है। कितना दिन हुआ, इसका राइट आंसर आ गया 10 दिन। इसी प्रकार का एक और सवाल है, वह क्या है कि 2 का पेयर बन के कार्य हो रहा है। 3 व्यक्ति है जिसमें 2 का 3 पेयर बना और कार्य को किया गया, लेकिन एक व्यक्ति का अकेला कार्य पूछ रहा है। इसमें चूंकि बी का पूछ रहा है, किसी में ए का पूछेगा, किसी में सी का पूछेगा। इस स्थिति में क्या करेंगे, जहां जहां बी होगा यानी नीचे सिर्फ चेंज होगा। ट्रिक क्या होगा, ट्रिक जो होगा वह 2x y z, और नीचे जो लिखते हैं x y y z और z x, यह जो लिखते हैं इसमें ध्यान रखना है। b, यहाँ देखिए b किसमें है, इसमें b है, इस 15 दिन में भी b है, लेकिन इस 12 दिन में b नहीं है और b का पूछ रहा है। तो ध्यान रखना है कि
इस बी वाले का, जिसमें बी दोनों में है, तो इस दोनों के गुना को माइनस कर लेंगे, इस दोनों के गुना को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और शेष जो होगा जिसमें या तो ए है या सी है बी के साथ, वैसे वाले पद को प्लस में ही रहने देंगे। तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे क्या, 2 × 10, 15 और 12। ध्यान रखना है कि बी जिस में है, 10 दिन और 15 दिन में बी है, तो 10 दिन और 15 दिन का जो गुना है 15 × 10, इसको माइनस रहने देंगे। अब बाकी जो 10 × 12 होगा या 12 × 15 होगा, इस सब को प्लस ही रहने देंगे। जब ए के लिए पूछता तो देखिए इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यह हो जाएगा 180 दुने 180, इस दोनों गुना करेंगे 180 और इस 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360। कितना हो जाएगा, 360, और इस पर 0 10 का, नीचे हो जाएगा 180 120 300, और इसमें 150 माइनस हो जाएगा, यानी 150 नीचे आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, इससे इसको काटेंगे तो 2 और 4, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप ट्रिक जो है वह क्या है कि यदि ए और बी किसी काम को x दिन में और ए अकेले उस काम को y दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर कह रहा है, और फिर ए का पूछ रहा है दिया हुआ है और बी का पूछ रहा है, इस कंडीशन में ट्रिक जो पहला ट्रिक था वही ट्रिक होगा, x × y, लेकिन क्या हो जाएगा, y - x हो जाएगा। जिसका कार्य दिए हुआ है उसके कार्य में से इसका टोटल के कार्य को, दोनों के मिलाकर जो कार्य होगा, कार्य का दिन होगा, उसको माइनस करते हैं। यदि यहाँ बी का कार्य दिया रहता तो बी के कार्य जो y होता, कुछ y के जगह पर कुछ भी होता, तो उसमें से जो दोनों का सम्मिलित कार्य है x, उसको माइनस करते। इसी प्रकार के का जो सवाल है 3 से संबंधित है, 3 व्यक्तियों से, 3 व्यक्ति किसी कार्य को x दिन में, a और b y दिन में समाप्त कर सकता है, तो c कितने दिन में करेगा। तो इस कंडीशन में भी क्या करेंगे, वही ट्रिक अपनाएंगे। तो चलिए इससे संबंधित सवाल को देखते हैं। यदि a तथा b किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी दोनों मिलकर, a अकेले उसे 24 दिन में, तो b अकेले कितने दिन में। तो ट्रिक से जब इसे बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, x y, नीचे हो जाएगा y - x, नीचे क्या हो जाएगा, y - x। देखिए यानी 15 × 24 और 24 माइनस, अकेले ज्यादा दिन में होता है तो बड़ा निश्चित रूप से अकेला जो काम कार्य का जो दिन होगा वो अधिक होगा, दोनों को मिलाकर जो कार्य करेंगे उससे, तो इससे माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 × 24/9, 9 का 3 और इससे कटेगा 5, और इस 3 से इसको काटेंगे तो 8, यानी बी का जो पूछ रहा है तो बी कितने दिन में कार्य करेगा, 40 दिन। नेक्स्ट टाइप है क्या है कि 3 व्यक्ति ए बी सी किसी कार्य को 24 दिन में, ए बी उसी कार्य को 36 दिन में, उसी प्रकार का सवाल है, सी के लिए पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 24 ट्रिक से ही बनाएंगे, इसको ट्रिक से बनाएंगे तो क्या होगा, 24 × 36 और नीचे क्या आ जाएगा, 24 × 36 और नीचे आ जाएगा 36 - 24, यानी क्या आ जाएगा, यह हो जाएगा 24 × 36 और नीचे 12, इस 12 से इसको काटेंगे 2, यानी 72 दिन। सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 72 दिन में करेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है, यदि किसी कार्य को x दिन में, यदि a किसी कार्य को x दिन में समाप्त करता है,
उसके m दिन तक काम करने के पश्चात शेष कार्य को b n दिन में पूरा करता है। इस कंडीशन में b द्वारा जो कार्य को समाप्त करने में समय लगेगा उसके लिए ट्रिक क्या होगा तो देखना है, और ए बी द्वारा पूरे कार्य को समाप्त करने में जो लगेगा समय वह कैसे निकलेगा। यानी ए कुछ दिन काम किया है, उसको ऐड करना है जो शेष कार्य जो बी करेगा अकेले उसके साथ। तो इसका ट्रिक नीचे वाला और सिर्फ बी का पूछेगा शेष कार्य के लिए, तो ऊपर वाला जो ट्रिक है x इंटू एन, एक्स इंटू एन, यानी x इंटू बी द्वारा जो कार्य करने में जो समय लगेगा सो, और नीचे आ जाएगा x माइनस एम। ठीक है। फिर दूसरा जो ट्रिक है उसमें x इंटू एन तो ऊपर होगा ही, यानी b का जो अकेले का कार्य है सो, नीचे आ जाएगा x माइनस एम प्लस एन हो जाएगा। चलिए सवाल देखते हैं। ए एक कार्य को 15 दिन में, वह 5 दिनों तक काम किया, शेष कार्य को बी अकेले 20 दिन में। यानी यहां क्या हुआ, यहां एन हो गया और यह क्या हो गया एम। ठीक है। तो बी कितने दिन में समाप्त करेगा, इसको यदि ट्रिक से बनाएंगे तो ट्रिक से कैसे बनेगा सो देखिए। ट्रिक से बनाने के लिए क्या किए हैं x इंटू एन, और नीचे क्या लिखे हैं x माइनस एम, यही ट्रिक है। यानी x 15 गुने 20 और नीचे हो जाएगा 15 माइनस एम, यानी 15 माइनस 5 क्या आ जाएगा 15 गुने 20 नीचे 10। इससे इसको काट लेंगे, 30 दिन का मसला है, यानी 30 दिन। बी पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो कितने दिन में 30 दिन। ए जिस कार्य को 15 दिन में करता है उसी कार्य को बी कितने दिन में करेगा 30 दिन। यदि इसे बेसिक मेथड से यदि बनाए तो कैसे बनेगा, तो बेसिक सॉल्यूशन इसका देखिए। बेसिक सॉल्यूशन क्या है, कह क्या रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन, तो ए पूरा कार्य कितना दिन में करता है, पूरा कार्य 15 दिन में। ठीक, 15 दिन में। एक दिन में एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में 1/15, और ये 5 दिन में कितना कार्य करेगा 1/15 गुने 5, यानी कुल मिलाकर 1/3 हिस्सा, 1/3 भाग यह एक ये जो है कर चुका है। तो शेष कार्य क्या हो जाएगा, शेष कार्य जो बी को करना है शेष कार्य हो जाएगा कितना 1 माइनस 1/3, यानी 2/3 आ जाएगा। इस कार्य को किसको करना है, बी को। तो ध्यान रखना है बी जो है 2/3 भाग 2/3 भाग कार्य कितने दिन में 20 दिन में, यानी 3 हिस्सा में 2 हिस्सा 20 दिन। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा 1 भाग, यानी 3/3 भाग बी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, तो 20 गुने 3/2, यानी 30 दिन। 2 हिस्सा 20 दिन में थे, 1 हिस्सा 10 दिन में, 3 हिस्सा 30 दिन में। यह बेसिक मेथड है। फिर देखिए एक और सवाल है, उसी टाइप का सवाल है। इसमें क्या है सो देखना है, ट्रिक से अगर इसको बनाएंगे, ट्रिक से बनाएंगे तो क्या कैसे बनेगा। तो देखिए कह रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में 3 दिन तक काम करने के पश्चात वह काम छोड़कर चला गया।
बी शेष काम को 6 दिन में, ए बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। इसके लिए जो ट्रिक बताया गया है वह ट्रिक क्या था, x इंटू एन, और नीचे बोले थे x माइनस एम होगा और प्लस एन हो। अब बताइए यहाँ एम एन एक्स तो क्लियर है कि यह x है, यह क्या है, यह m है, और यह जो है यह n है, यही ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर जो लिखेंगे 15 गुने 6 और नीचे क्या हो जाएगा 15 माइनस m, m तो 3 है अब प्लस 6 है, यानी 15 गुने 6 और नीचे हो जाएगा 3 कम, यानी 21 में 3 कम 18। इससे इसको काटेंगे 3 और इसको 1 और इससे इसको काट देंगे तो हो जाएगा 5, यानी 5 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, 5 दिन। ठीक है, अब इसे बेसिक मेथड से यदि बनाएंगे तो कैसे बनेगा। बेसिक मेथड देखिए, बेसिक मेथड क्या कह रहा है कि ये किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। 15 दिन में दिन में एक कार्य, ठीक, तो एक दिन में किसका है, ए का, एक दिन में क्या हो जाएगा, एक दिन में 1/15, 1/15, और इसीलिए 3 दिन का पूछेगा तो 3 से गुना कर देंगे, यानी एक की जगह क्या हो जाएगा, यदि 3 दिन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 से गुना कर देंगे, यानी 1/5 भाग। 3 दिन में कितना भाग, 3 दिन में 1/5 भाग। तो शेष कार्य क्या हो जाएगा, शेष कार्य हो जाएगा 1 माइनस 1/5, यानी 4/5 भाग कार्य बी को करना है। तो यहाँ देखिए बी जो है शेष कार्य, शेष काम 6 दिन में पूरा करता है। बी का किया गया कार्य कितना है, 4/5 भाग, दिन कितना है 6 दिन, तो 4/5 भाग कार्य 6 दिन में पूरा करता है। तो पूरा भाग यानी पूरा कार्य को करने में कार्य कितने दिन में करेगा, 6 गुने 5/4, यानी इससे इसको काट लेंगे तो 2 से 2 और यहाँ 3, यानी 15/2, 15/2 दिन, 7.5 दिन में पूरे कार्य को कर ले। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर जो कार्य होगा वह क्या होगा, 1/15 जोड़ 2/15, यानी कुल मिलाकर आ गया 3/15, काट लेंगे 5, 1, इसको उल्टा कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा, यानी 5 दिन इसका आंसर। नेक्स्ट टाइप है कि ए बी किसी कार्य को क्रमशः x और y दिन में समाप्त करते हैं। ए अकेले t दिन तक काम करने के पश्चात छोड़ देता है। शेष काम को बी द्वारा पूरा करने में लगा समय यदि निकालना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए कौन सा ट्रिक अपनाएंगे, तो ट्रिक जो होगा वह क्या होगा, x माइनस टी। अब बताइए टी अकेले जितने दिन कार्य करेगा वह x के ए अकेले जितने दिन कार्य करेगा उसको ए के टोटल दिन में से माइनस कर ले, ठीक है, और माइनस कर y से गुना कर ले। कितना से गुना कर लेंगे इसमें, y से, यानी b के कार्य के दिनों की संख्या से, और नीचे x कर ले। यदि a
एक कंडीशन यदि इस तरह का रहा, यदि बी काम को छोड़ दे, यदि बी टी दिन काम करके छोड़ दे तो शेष काम को ए को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि y माइनस क्या कर लेंगे, y माइनस टी कर लेंगे, उसमें x से गुना कर देंगे, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां y हो जाएगा और y के जगह x हो जाएगा यदि b का पूछे, क्योंकि b द्वारा कार्य को करने में लगा समय y है और ये द्वारा कार्य को करने में लगा समय x है, इसीलिए x एक का यदि ए अकेले कार्य को करके छोड़ दे, अब शेष कार्य को बी को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इस कंडीशन में x माइनस टी करेंगे गुने y और बटे x, लेकिन यदि b कार्य को छोड़ दे, ये द्वारा समाप्त करने में लगा समय पूछे तो x के जगह y के जगह x कर लेंगे। तो देखिए इससे संबंधित सवाल है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में, ठीक है, और b इसको 25 दिन में, यहाँ यह x है और यहाँ y है। अब कह रहा है कि b अकेले 10 दिन तक कार्य किया, शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में समाप्त करे। तो ध्यान देना है, क्योंकि b अकेले 10 दिन में किया तो b के कार्य में से माइनस होगा, यानी y माइनस, यहाँ जो ट्रिक से बनाएंगे तो ए के अकेले कार्य का दिन जो निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे, b माइनस बी के अकेले के दिन यानी 25 माइनस 10 और इसमें गुना करेंगे x से और नीचे आ जाएगा 25 यानी y। क्या ट्रिक था, जब a के लिए पूछना था तो y से ही माइनस होता और नीचे भी y होता, इसीलिए यहाँ क्या किए हैं, 25 नीचे रखेंगे और 25 से ही माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह 15 और a का 30 था, x का 30 था, एक कार्य के दिन, और नीचे 25 का 5 और इसको भी 5 से काट लेंगे, 3 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ इस 5 से इसको काटेंगे 6 यानी 18 दिन। ये अकेले कितना दिन तक कार्य करेगा, 18 दिन तक कार्य करेगा तो कार्य पूर्ण हो जाए। चलिए इसे बेसिक मेथड से यदि इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सो देखिए। बेसिक मेथड से बनाएंगे तो देखिए कह क्या रहा है, ये 30 दिन में समाप्त कर सकता है अकेले यदि करे, बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, लेकिन बी 10 दिन तक किया। जिस कार्य को 25 दिन में बी समाप्त कर सकता है, 25 दिनों में बी कर सकता है पूरे कार्य को, एक कार्य को, एक दिन में बी के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वह है 1/25 भाग, 1/25 भाग। 10 दिन का पूछ रहा है तो 10 दिन का निकाल लेंगे, 1/25 गुने 10 यानी 2/5 भाग कार्य वह कर चुका है। तो शेष कार्य जो है वह क्या हो जाएगा, 1 - 2/5 यानी 3/5 भाग को किसको करना है, ए को करना है। अब देखिए उसी कार्य को 30 दिन में करता है, 30 दिनों में, तो कितना हिस्सा कार्य करना है उसको, 3/5 हिस्सा। तो निश्चित रूप से पूरे कार्य को करने में 30 दिन लगता है, 2/5 हिस्सा नहीं, 3/5 हिस्सा, 3/5 हिस्सा कार्य करने में उसको कितना दिन लगेगा, तो 3 से गुना करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे, यानी कितना दिन लगेगा, 18 दिन। इसको काट लेंगे 6, 18 दिन। नेक्स्ट जो टाइप है वह टाइप
7 है, क्या कह रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः x और y दिन में पूरा करता है। यदि दोनों काम करना प्रारंभ करे और t दिन बाद एक काम को, मैंने दोनों साथ में कार्य करना प्रारंभ करे और कुछ दिनों बाद यानी t दिनों बाद एक काम को छोड़ दे, तो शेष कार्य को b कितने दिनों में समाप्त करेगा। इस कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों के कार्य करने के दिन को गुना करेंगे यानी xy करेंगे और उससे माइनस कर लेंगे, किसमें, उसमें से माइनस कर लेंगे और उसमें माइनस कर लेंगे, यह पूरा एक साथ होगा और नीचे में x आएगा और उसमें माइनस क्या कर लेंगे, x प्लस वाई के कार्य गुने कार्य का योग गुने जो t दिन तक दोनों एक साथ कार्य किया था तो गुना कर x से भाग लगा देंगे। यदि क्या पूछे, b का पूछे तो x से भाग लगाएंगे, a का पूछे तो y से भाग लगाएंगे, a का पूछे तो y का। पूरे कार्य समाप्त होने में स्वाभाविक बात है कि दोनों कुछ दिन तक कार्य किया और कुछ दिन अकेले बी या ए कार्य किया, तो पिछला दिन जो दोनों साथ किया था 100 और उसके साथ साथ जो अकेले कार्य किया ए या बी उसको जोड़ेंगे। तो उसके लिए जो ट्रिक है वह ट्रिक क्या है, x माइनस टी जो पहले बताए थे वही। चलिए इससे रिलेटेड सवाल है, ए बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 20 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों 4 दिनों तक एक साथ कार्य किए। तो ट्रिक से जब इसे बनाएंगे, ट्रिक से बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, क्या बोले हैं, पहले इस दोनों को गुना करें, ठीक है, यानी x गुने y और माइनस x प्लस वाई गुने टी। और ध्यान देना है कि चूंकि इसमें एक कार्य को छोड़ दिया, इस कार्य को b को करना है, तो जब b को करना हो तो इस कंडीशन में a के कार्य से भाग लगाते हैं, यानी 10 दिन से भाग लगाएंगे, x से भाग लगाएंगे x से, और a शेष दिन कार्य करेगा बचे हुए शेष दिनों में, तो इस कंडीशन में 20 से भाग लगाते, यानी यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, b का पूछ रहा है, b के लिए पूछ रहा है तो x हो जाएगा। तो दोनों को गुना करेंगे 200, किस दोनों को, x और y, इस 10 को और 20 को गुना करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और इसमें गुना कर लेंगे कितना से, इसमें गुना कर लेंगे इस 4 दिन से, इसी को t कहें, 4 से गुना कर लेंगे और नीचे क्या हो जाएगा x यानी 10, 100 कितना हो जाएगा 200 माइनस 120, नीचे हो जाएगा 10 यानी 80/10। 8 दिन का दिन क्या करेगा, बी अकेले कार्य करेगा तो कार्य समाप्त हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बेसिक मेथड से यदि इसको बनाएंगे तो कैसे बने, सो देखिए, तो बेसिक सॉल्यूशन क्या है, कह क्या रहा है कि दोनों 4 दिनों तक किया, तो दोनों का लिखेंगे a प्लस बी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य यदि निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ए और बी के एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/10 जोड़ 1/20, तो ए और बी के 4 दिनों का कार्य, 4 दिनों तक दोनों एक साथ कार्य करता है, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 20, यहाँ 2 और 1, इसमें 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि यह एक दिन का कार्य है तो 4 दिन के कार्य के लिए 4 से गुना करना, तो क्या आ जाएगा यह 4 3 12, 3 2 और 1 3, 3 चौके 12/20, यानी कुल मिलाकर तो यदि काट लेंगे तो 4 से काटेंगे तो 3 और 5 हिस्सा से में 3 हिस्सा कार्य हो चुका है, तो शेष कार्य जिसको बी को करना है, शेष कार्य कितना हो जाएगा, शेष कार्य हो जाएगा 1 - 3/5,
यानी कहने का 2/5 भाग कार्य बचा जिसको बी को करना है। तो बी अकेले 2/5 भाग कार्य कितने दिन में करेगा? तो 20 दिन में पूरे कार्य को करता है। तो 2/5 हिस्सा कार्य करने के लिए 20 गुने 2/5, इससे इसको काटेंगे 4, यानी 8 दिन का मसला, 8 दिन। ठीक है।